ओम तत्सत्। ओम दस्यां केत विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधर्गले च गलम जस्यो रसि व्याललाट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। आए हम भगवान शंकर के से मृत्युंजय स्तोत्र अर्थात मृत्यु पर विजय करे वाला स्तोत्र हम से संस्कृत में आ हिंदी में टीका होकर वो स्तोत्र क्या है हम पाठ करब ओना बहुत गोटा प्रश्न करै छै जे स्तोत्र पाठ कयलासँ की होइ छै तकर उत्तर छै स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। एहन एहि विश्वमे के मनुष्य अछि वा देवता छथि जे स्तोत्र पाठसँ से ओ से केना से संतुष्ट नहि होइ छथि। तैँ हेतु हम स्तोत्र पाठ करै छी आ जे केओ करता वा जे केओ करै छथि हुनका ओहिसँ लाभ अनंत लाभ भेबे कयलैए। आइ नहि विश्वमे अनंत लोकसभ पाठ कयलक आ ओकरासँ लोकके फल भेटलैए। तैँ हमहूँ कऽ रहल छी आ दुनियोके करऽके छै। ओ स्तुति करथि तऽ भगवान प्रसन्न होइ छथिन। तकर लाखों उदाहरण से शास्त्र पुराणमे उल्लेख अछि। तैँ हमहूँ कऽ रहल छी अहाँ लोकनिके सजग कऽ रहल छी जे अहाँ लोकनि अवश्य से स्तुति भगवानके देवीके देवताके महादेवके विष्णुके कृष्णके रामके इत्यादि जतेक देवी देवता सब छथि कोनो भी देवताके अहाँ सब पाठ कऽ सकै छी आ ओहिसँ अहाँके कल्याण हेबे करत। ई कोनो गलत बात नहीं छै, एकदम शास्त्र सम्मत बात छै। शास्त्र सम्मत बात जे नहीं करैए तकरा ओतेक फल नहीं भेटै छै से बात निश्चित छै। से हम से ठोकुआ बात करै छी। ओम ताब एहि बातके हम अंत करैत आब हम करै छी श्री महादेवके स्तुति। हुनक एकटा स्तोत्र पाठ करबे कयलहुँ आ आब एकर बाद हम स्तोत्र पाठ करब आ ओकर हिंदीमे से अनुवादो हेतै। रत्नसानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृत पन्नगेश्वर मच्चितानलशायकं क्षिप्रदग्ध पुरत्रयं त्रिदशालयैरभिबन्धितं चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै जमः। एकर अर्थ अछि एना कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या कर लेगा, इस विश्वास के साथ जो कोई पाठ करेगा निश्चय ही
उनको जमराज का भी भय नहीं हो सकता है। दूसरा श्लोक ऐसे है, पंचपादपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचन जातपावक दग्धमन्मथ विग्रहं भस्मादिग्ध कलेबरं भव नाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। अब दूसरे श्लोक का अर्थ इस तरह होगा कि मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित जुगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाट बरती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सब की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या कर लेगा? मत्बारण मुखा मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरं पंकजासन पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहं देव सिद्ध तरंगिणी कर सिक्त शीत जटाधरं चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। तीसरे श्लोक का अर्थ इस तरह है, जो मत वाले गणराज की मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भोगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या कर लेगा? कुंडली कृत कुंडली स्वर कुंडलं वृषवाहनं नारदारि मुनीश्वर स्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अंधकांतकमाश्रिता मरपादपं शमनान्तकं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। किं करिष्यति वै यमः। अब चौथे श्लोक का इस तरह व्याख्या हम हिंदी में करते हैं। गेरुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और जमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या करेगा? अब हम 5वें श्लोक
पढ़ रहे हैं। जक्षराज सखं भगा भगाक्षिहरं भुजंग विभूषणम् शैलराज सुता परिष्कृत चारुबाम कलेबरम श्वेत नीलगलं परस्वधारिणं मृगधारिणं चंद्रशेखरमासे मम किंकरीष्यति वै रमः। अब इसका श्लोक का इस तरह अर्थ है, जो जक्षराज कुबेर के सखा भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके शिव विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है। कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा दूसरे में मृग लिए हुए हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। भेखजं भवरोगिणा मखिलापदाम पहारिणं दक्ष यज्ञ विनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं निखिलाख संघ निबर्हणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै रमः। जो जन्म मरण रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप है, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप है, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या करेगा? भेखजं भक्त वत्सल मर्चतां निधिमक्षयं हरिदंबरं सर्वभूतपतिं परात्पर मप्रमेयमनुपमं भूमिवारिन भूताशन सोमपालित स्वाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै रमः। जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी परात्पर अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या करेगा? विश्वसृष्टि विधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेखरोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथ जूथ समावृतं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै रमः। जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर
विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या करेगा। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुपाश्रितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। रु अर्थात दुख को दूर करने वाले के कारण जिन्हें रुद्र कहा जाता है, जो शिव रूपी पशुओं का पालन करने से, पशुपति स्थिर होने से, स्थाणु गले में नील चिन्ह धारण करने से, नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। कालकंठम कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जिनके गले में काला नाग है, जो कलामूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निरुपद्रवम नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो वामदेव जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ऐसे मस्तक झुकाकर प्रणाम होता है। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो देव देवं जगन्नाथम देवेश ध्वजम नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। का मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। अनंतमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं भरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो अनंत अधिकारी, जो अनंत अधिकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हल करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। आनंदम परमं नित्यं कैवल्यपद कारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो परमानंद स्वरूप नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता हैं, सृष्टि, पालन और संहार के करता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। ऐसे हमारे देवताओं में भी महादेव महान देवता
हमारे रक्षा करें। हम ये पाठ सुनने वाले जितने लोग हैं उन सबों का मेरे ही द्वारा हम सबों की ओर से आपको कह रहे हैं महादेव, उन सबों की रक्षा आप करेंगे और उनके सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे, ऐसा मेरी प्रार्थना है, आपसे विनय है, विनम्र निवेदन है कि वे सभी हमारे इस श्लोक को सुनते देरी ही उनके सारे भय नष्ट हो जाए और सभी को कल्याण हो और आपका जो मंगलप्रद स्थान है शिवलोक, वे सब शिवलोक जाएं। यह मेरा आपसे प्रार्थना है। मैंने पहले ही कहा कि जो कोई भक्ति भाव से शिव का स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, सबका कल्याण होता ही है, क्योंकि वे औषधदानी हैं, वो तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे शिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और सुनने वाले जितने हमारे हित अपेक्षित इष्ट वर्ग हैं उन सबों का आप कल्याण करें, यही मेरी प्रार्थना है। शिव जी आप सबके महादेव हैं। मैं इतना कहकर इसको अभी हम संपन्न करते हैं। ये 16 स्तोत्र महामृत्युंजय नाम का स्तोत्र है, इसका पाठ सभी करें तो हम कहते हैं कि कोई भी पाप ताप से हो जुड़ा भी होगा तो उनका पाप एकदम भस्म हो जाएगा। ओम शिव महादेवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, चंद्रशेखरार्पणमस्तु।